प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करेंगे यूनिट्स और मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट, दैट मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ के बारे में जानेंगे और कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जानेंगे कि कैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग सॉल्व करते हैं सिग्निफिकेंट और राउंडिंग ऑफ को यूज करके। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। दीजिए आज का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर, डिजिट भी आप बोल सकते हो। क्लियर? देखिए क्या होता है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स in the measured value, in the measured value of a physical quantity, of a physical quantity, tell the number of digits, tell the number of digits in which we have confidence। अब ये है क्या, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, है ना। मान लो कहीं 5-6 मेहमान आए, है ना, और उसमें 1-2 बच्चा है, एकदम 3-4 साल का है, या उससे भी बच्चा मान लो 1-2 साल का है। तो जब नाश्ता का प्लेट आता है तो घर के आदमी क्या बोलते हैं, क्या रे, जो बड़ा है ना उनके लिए नाश्ता का प्लेट लगाओ। मतलब घर के आदमी किसके बारे में कॉन्फिडेंट है? जो 4 बड़े हैं, बच्चों को छोड़ के। बड़े को ही लिए नाश्ता निकलता है, छोटों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है कि छोटा तो बड़ा में खा ही लेगा। तो आप किसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं है? छोटे बच्चों के लिए। चाहे आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, बच्चा समझ के छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब हो गया कि वहां पे जो बड़े लोग हैं, जिनको नाश्ता मिल रहा है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हिंदी में बोलते हैं महत्वपूर्ण आंकड़े। हम कहीं भी मेजर्ड वैल्यू, दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी को मापते हैं, कहीं भी फोर्स, वर्क, एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, कुछ भी, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है हमारे फिजिक्स में। उसको जब हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, उसका जब हम मेजर्ड वैल्यू निकालते हैं, तो वह एक डिजिट के रूप में आता है। और उस डिजिट में हम किस नंबर पर कॉन्फिडेंस है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कौन महत्वपूर्ण नहीं है, वही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसलिए ना लिखा गया है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजर्ड वैल्यू है, टेल द नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ डिजिट्स के बारे में बताता है, इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। क्लियर? इससे एक नोट भी निकलेगा सामने। नोट क्या होगा? लार्जर द वैल्यू ऑफ, या लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन्ड इन द मेजरमेंट, यानी किसी मेजरमेंट में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का जितना लार्जर वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, ग्रेटर द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, यानी उस मेजरमेंट का जो शुद्धतापन होगा, वो शुद्ध जो होगा, एक्यूरेसी मतलब शुद्ध, एकदम प्योर, वो उतना ही अच्छा होगा जितना ज्यादा उस मेजरमेंट का सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मतलब जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, वो मेजरमेंट उतना ही ज्यादा शुद्ध होगा, प्योर होगा, है ना। तो नोट होगा larger the number of significant figure, larger the number of significant figure
greater the accuracy of measurement. बस लेक्चर देखते रहिए, एक एक लाइन समझ में आ जाएगा कि किसी भी मेजरमेंट में जितना सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर बड़ा होगा, जितना ज्यादा नंबर आएगा वह मेजरमेंट उतना ही एक्यूरेसी का होगा, उतना ही शुद्ध होगा, उतना ही प्योर होगा, है ना। इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो हम किसी दुकान में गए और दुकान वाले को बोले 5 kg आटा दीजिए। क्या बोले, इसको नोट कीजिए, इसका जल्दी कर लिए नोट। चलिए, तो कहां गए हम लोग गए दुकान, और दुकान वाले को बोले 5 kg आटा दीजिए, है ना। चलिए, अब मेरे साथ 5-6 आदमी और गए। मान लो हम बोले कि हम 5 kg आटा दीजिए या 5.0 kg आटा दीजिए। मेरे साथ गए मेरे बड़का मौसा, वह बोले कि 5.0 × 10⁻³ ग्राम आटा दीजिए। एक और आदमी गए मेरे छोटका मौसा, वो बोले 5 × 10⁻³ ग्राम आटा दीजिए। एक और आदमी गए, है ना, लखना, कोई भी मान लो मेरा दोस्त, उसका नाम चोपना ले लो, मेरे साथ चोपना गया 5000 ग्राम बोला, है ना। एक और कोई मेरा दोस्त गया ढोलना, उसका नाम ले लो 0.5 × 10⁻⁴ ग्राम। इतने लोग मेरे साथ गए, तो हम बोले कि 5.0 kg आटा दीजिए, और मेरे साथ 4 आदमी थे, चारों ये डिजिट बोले। तो बताओ मेरा स्टेटमेंट किस स्टेटमेंट से मैच किया? मतलब हम जो बोले और लोग जो बोले वो अंतर है शब्दों में या एक ही चीज है? तो ध्यान से सोचो, 5 kg और ये जितना भी चीज है सब मैथमेटिकली सेम है। 5 kg में ही 5000 ग्राम होगा। 5000 ग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां से एक डेसिमल उड़ेगा तो पावर कट जाएगा, सब तो 5000 ही है। 1 kg में 1000 ग्राम, तो 5 kg मतलब 5000 ग्राम। ये भी 5000 है, ये भी 5000 है, ये भी 5000 है, ये भी 5000 है। मैथमेटिकली सब सेम है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार, है ना, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये सही है। क्योंकि अभी हम पढ़ाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, 5.0 का सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 1, इसका भी होगा 1, इसका भी होगा 1, लेकिन इसका होगा 2। ये दोनों मैच हो गया, तो सिग्निफिकेंट के अनुसार ये दोनों सही है, यानी इसका आंसर ये होगा, बाकी गलत होगा। अब ये कैसे सही है कैसे गलत, इसके लिए पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा कि क्यों इसका 1 होता है, इसका 1 क्यों होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका 1 क्यों होता है, इसका 2 क्यों होगा। तो आइए पूरा लेक्चर देखिए, अच्छे से सब नियम समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, तो ये तो बस एक एग्जांपल लिए हैं, अभी मत समझना कि सर हमको समझ में नहीं आया। अभी पूरा लेक्चर देखोगे तब समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। चलो अब अगला स्टार्ट दो, रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम लोग जानेंगे नियम कानून, है ना, कहीं भी काम नियम कानून से होता है। रूल्स टू डिटरमाइन, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स, या ऐसे दे दो, रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर। इसमें पहला है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट भी आप लिख सकते हैं, आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। क्लियर। एग्जाम्पल में मान लीजिए 18, ये नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, 1 से लेके 9 तक, 1 to 9 नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब नॉन जीरो डिजिट्स है। इसका सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
188 क्या हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर, 188.4 1 2 3 4 ये हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। कहीं भी 273.4 सभी नॉन जीरो है, कितना हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, कितना भी एग्जांपल ले लो, है ना। 187.529 सब नॉन जीरो है, डेसिमल से कोई लेना देना नहीं है। डेसिमल प्लेस हो डेसिमल प्लेस ना हो कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर, तो जितना भी नॉन जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, उसके बारे में हमारे पास अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, भरोसा रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्या हो जाएगा, zeros appearing between two non-zero digits. Two non-zero digits are always significant. अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में रहेगा तो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। जैसे 101 ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। यहां पे दो सिग्निफिकेंट, आप इसको दो तरीके से जान सकते हैं, या तो जीरो दो नॉन जीरो के बीच में होना चाहिए, जीरो दो नॉन जीरो के बीच में होना चाहिए, या जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर होना चाहिए। ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, तो ये दोनों भी सिग्निफिकेंट। 4 डेसिमल भी रह सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं, जैसे 4.001। अब देखो ध्यान से, जीरो बीच में है, दो नॉन जीरो के बीच में है, ये भी हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं 3.002, यहां भी हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, है ना, 3.87, ओ यहाँ पे जीरो दे दो, कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। और एग्जांपल ले लीजिए 1.0052। अब जीरो क्या है, नॉन जीरो के बीच में है, हर जगह जीरो नॉन जीरो के बीच में है, जीरो नॉन जीरो के बीच में है, जीरो नॉन जीरो डिजिट्स से बीच में है, जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। यहाँ भी देखो 3 और 7 के बीच में है जीरो, 3 और 7 क्या है, नॉन डिजिट्स है, मतलब नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आता है तो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। क्लियर, या ये बोल सकते हैं कि यदि जीरो दो सिग्निफिकेंट के बीच में आए, सिग्निफिकेंट, तो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। चलिए अगले नियम पे, चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए, बहुत ही हलवा टॉपिक है आज का, बहुत ही हल्का है, थोड़ा स्पीड चलिए। नेक्स्ट है तीसरा, फ्रंट जीरो, या इसको इनिशियल जीरो, स्टार्टिंग जीरो भी बोल सकते हैं, या इसको बुक में लीडिंग जीरो लिखा जाता है। लीडिंग जीरोस नेवर सिग्निफिकेंट, आर नेवर सिग्निफिकेंट, यानी जो जीरो शुरू में रहेगा ना किसी भी मेजर्ड वैल्यू में, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एग्जांपल से समझते हैं, 0.005। अब देखो ये सब लीडिंग जीरो हो जाएगा, फ्रंट जीरो हो जाएगा, इनिशियल जीरो हो जाएगा, स्टार्टिंग जीरो हो जाएगा, तो ये सब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.00052 क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर 2, है ना। इनिशियल जीरो या फ्रंट जीरो या शुरू वाला जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग श्योर नहीं रहेंगे। 0.00403। अब देखो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, लीडिंग जीरो है, स्टार्टिंग जीरो है ना, फ्रंट जीरो है, लेकिन ये होगा बीच में, है ना, बीच वाला होगा। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर।
क्लियर? चलो जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट है प्रीवियस जीरो। प्रीवियस जीरोस या इसी को लिखा जाता है ट्रेडलिंग जीरोस। कौन जीरोस? ट्रेडलिंग जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, आर ऑलवेज significant if they appear after decimal, if they appear after decimal। प्रीवियस जीरो या एंडिंग जीरो, अंतिम वाला जीरो आप बोल सकते हो, है ना? पिछला हुआ है, कहते हैं ना पिछला हुआ है या मेरे पीछे हो गया है, मेरे पीछे लग गया है ये हमको खराब करने के लिए। ट्रेडलिंग जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल, लेकिन कंडीशन डेसिमल के बाद होना चाहिए। जैसे एग्जांपल 0.00430, अब ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि ये इनिशियल जीरो है ना, फ्रंट जीरो है, शुरू वाला जीरो है, लेकिन ये एंडिंग जीरो है, ये सिग्निफिकेंट होगा। 1 2 3 यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। क्लियर? और एग्जांपल लेते हैं 0.00430, एंडिंग जीरो होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है? और एग्जांपल लेते हैं 0.00120, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 0.00102 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? जो एंडिंग होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। क्लियर है? और एग्जांपल लेते हैं, नोट कर रहे हो अच्छे से? मान लो 100, ये भी तो एंडिंग जीरो है, लेकिन डेसिमल के बाद प्लेस नहीं है, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 ही होगा, है ना? मान लो 1800, अब ये भी तो एंडिंग जीरो है, लेकिन डेसिमल के बाद प्लेस नहीं है, तो यहां पे इस जीरो से कोई लेना देना नहीं। जो नन जीरो है वही हो जाएगा कितना? सिग्निफिकेंट। यहां पे हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? समझ रहे हैं ना? डेसिमल के बाद प्लेस होगा तभी सिग्निफिकेंट होगा। अगर वो एंडिंग जीरो है लेकिन डेसिमल के बाद प्लेस नहीं है तो वो सिंपल नॉन जीरो डिजिट के रूप में सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। यहाँ 100 में नॉन जीरो 1 है तो 1, 1800 में नॉन जीरो डिजिट्स 2 है, 1 और 8 तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, अगर हम यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर देंगे तब हो सकता है। जैसे इधर वाला एग्जांपल हो गया, इसको मिटाते हैं फिर लिखते हैं। लिख लिया आप लोग? चलिए मान लो ऐसा आता 1.00, तो ये हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? मान लो 500 है तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा, क्योंकि जीरो एंडिंग तो है लेकिन डेसिमल नहीं है। लेकिन अगर यहां डेसिमल दे दें तो हमारे पास हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब एक बात यहां से क्लियर समझाते हैं। मान लो 100 में कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1। लेकिन अगर हम 100.0 कर दें, 100 पॉइंट कर दे, डेसिमल दे दे, तो अब ये 3 हो जाएगा। अब 100 पॉइंट कर दे तो फिक्स हो गया। कहीं भी अगर हम 100 कुछ भी मापते हैं, कहते ना 100, तो वो लगभग हो गया। हो सकता है वो 99 हो या 101 हो या 102 है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम 100.00 कर दिए तो अब ये फिक्स हो गया 100 कि 100 ही है। इधर जितना भी जीरो रहे उसे कोई लेना देना नहीं। तो बताओ यहां पे 100 रहता तो 1 होता सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन डेसिमल दे दिए तो ये फिक्स हो गया। 1 2 3 यहां कितना होगा? 5 होगा, है ना? सब सिग्निफिकेंट हो गया क्योंकि ये फिक्स हो गया। ओके, बात समझ में आया? जैसे 200 फिक्स नहीं है लेकिन डेसिमल दे देंगे तो फिक्स हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। 200.00 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और वही डेसिमल हटा देंगे तो 1 हो जाएगा, डेसिमल हटा देंगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है ना? चलो ये एक्स्ट्रा एग्जांपल है, लिख लो। नेक्स्ट आगे बढ़े। समझ में आ रहा है सब? बस नियम कानून है, इसको याद कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जरूरी पड़ता है हमारे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी होगा थोड़ा बहुत ही। चले ना?
चलिए, पांचवा नियम क्या होगा? ओके, ध्यान से देखना। ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स, ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स, है ना, ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स, number of significant figures does not change. अगर आप यूनिट कन्वर्ट कर रहे हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो रिमेन्स अनचेंज होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा। जैसे एग्जांपल क्लियर, मान लो हम 7 मीटर लिखे कहीं भी, तो 7 मीटर बराबर 700 सेंटीमीटर बराबर 7000 मिलीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर कितना किलोमीटर? बराबर हो जाएगा 0.007। 1 मीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, पिछले ही लेक्चर में समझाया था ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। इसको 1000 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.007 किलोमीटर, है ना। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड दे दिए। ओके, चलो अब बताओ, सिग्निफिकेंट फिगर यहां भी 1, यहां भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहां भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो, यूनिट बदलने से क्या सिग्निफिकेंट फिगर बदला? नहीं बदला। बात समझ में आया ना? यूनिट बदलने से सिग्निफिकेंट फिगर में कोई बदलाव नहीं आया। ओके, सब में 1 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। नंबर 6, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर सिग्निफिकेंट, नेवर सिग्निफिकेंट। अब ऑर्डर क्या होता है ध्यान से देखो। मान लो कोई नंबर m है जिसका वैल्यू a इंटू 10 टू द पावर b, तो इस b को ही बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना। जैसे स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो स्पीड ऑफ लाइट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 8। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -19। मतलब जो पावर रहता है ना, 10 का जो पावर होगा उसी को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लियर? ओके, चलिए, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एग्जांपल लेते हैं, 2.1 इंटू 10 टू द पावर 3, कुछ भी ले लीजिए यूनिट वगैरह, मान लो 1 किलोमीटर है, कुछ भी रहे। अब इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना है, तेल बेचने गया, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? दो सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। यूनिट में भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। और एग्जांपल लेते हैं, 4.32 इंटू 10 टू द पावर 4, ये गया तेल बेचने। 4.32 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी जब पावर में रहेगा, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर सिग्निफिकेंट, तो पावर वाला तेल बेचने गया, कोई मतलब नहीं। आप इसी को पावर में चेंज करो, कोई चेंज होगा? 700 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं ना, 7 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। 7 मीटर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 1। 7 मीटर में 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 700 में भी 1। अब 700 को लिख दो 7 इंटू 10 टू द पावर 2, तो सिग्निफिकेंट फिगर तो 1 ही होगा, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं। कोई एग्जांपल ले लो, है ना, 1.32 इंटू 10 टू द पावर -3, पावर माइनस में या प्लस में कोई लेना देना नहीं, तेल बेचने गया, ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर? चलिए, सब एग्जांपल हो गया, जल्दी से नोट करो। एक बात यहां पे और, बुक में इसी चीज को लिखा रहता है इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन या इन साइंटिफिक नोटेशन। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को बहुत सारे बुक में ये लैंग्वेज में लिखेगा इन साइंटिफिक नोटेशन या इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन।
द न्यूमेरिक पोर्शन या द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब जब भी पावर ग्रुप में रहेगा तो उसको साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोला जाता है। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में जो नंबर होगा ना वही नंबर सिग्निफिकेंट देगा, मतलब पावर से लेना देना नहीं है, उसी का ये लैंग्वेज है। ठीक है, चलो एक नियम और समझते हैं, क्लियर है ये, बन जाएगा। चलो तो बउआ रे नूनू रे पढ़ो मन से, है ना। अब तो 10th का रिजल्ट भी आ गया है बिहार बोर्ड में, सीबीएसई में देखो कब आता है। बहुत सारा चीज नया करने वाले हैं आप लोग के लिए, क्योंकि फिजिक्स में हम धमाका ही नहीं, है ना, बहुत बड़ा धमाका करेंगे। बस आप लोग का साथ चाहिए, पढ़िए अच्छे से। चलिए 7 नंबर क्या है, द कांस्टेंट नंबर या numbers have infinite, है ना, infinite number of, the constant numbers have infinite number of significant figures, constant number। जैसे एग्जांपल में 2 हो गया, 3 हो गया, पाई हो गया, ये सब कांस्टेंट नंबर हो गया। इसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। मेरी मर्जी, जैसा रिक्वायरमेंट हो, 2.0 लिखो या 2.00 लिखो, है ना, 2.000 लिखो, तो ये कांस्टेंट है। ये मत बोलना कि सर यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट 2 हो गया फिगर्स, इसका सिग्निफिकेंट यहाँ पे हो गया 3, ऐसा नहीं, इनफाइनाइट है। अब इसको एक नंबर से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, क्लियर। मान लो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का सब साइड सेम, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, सबको जोड़ दो। इसमें जो 4 है ना, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 नहीं होगा। आपको लगेगा सर 4 का तो सिग्निफिकेंट फिगर एक ही होगा ना, नहीं। हम 4.0 लिखे या 4.00 लिखे, 4.00000 लिखे, सब चल सकता है एज रिक्वायरमेंट। जैसा रिक्वायरमेंट होगा हम ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। यानी कांस्टेंट क्वांटिटी का आप ये बोल सकते हो, द एग्जैक्ट नंबर और द कांस्टेंट क्वांटिटी इन मैथमेटिकल फॉर्मूले ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैथमेटिकल फॉर्मूले में जो कांस्टेंट नंबर होगा, चाहे वो मैथ में ही क्यों ना हो, फिजिक्स में ही क्यों ना हो, केमिस्ट्री में ही क्यों ना हो, वो हमेशा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर रखेगा। क्लियर। ये मत समझना कि 4 का 1 होगा, कितना भी हो सकता है, जैसा रिक्वायरमेंट होगा ऐसा लिखेंगे। क्लियर। जैसे एग्जांपल में हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होता है। ये मत बोलना है कि यहाँ पे सर स्पीड ऑफ लाइट का सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा, नहीं। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये मेजर्ड वैल्यू नहीं है, मेजर्ड करके दे दिया गया दुनिया को, जो भी लोग दिए, तो इसका इनफाइनाइट होगा। 3.0 लिख सकते हैं, 3.00 लिख सकते हैं, 3.0000 × 10⁸ लिख सकते हैं। क्लियर। मतलब ये कांस्टेंट है, इसका कोई फिक्स सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा। क्लियर। चलो हो गया, चले आगे। आप कुछ दे रहे हैं क्वेश्चन, जल्दी से बना के दिखाइए, वीडियो रोक के बनाइए, फिर हम लोग राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे और राउंडिंग ऑफ पढ़ने के बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है ना, डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर इन फॉलोइंग एग्जांपल। ठीक है। चलो पहला एग्जांपल है 180, 0.00420, 0.00420, 4.2 × 10⁻³ 0.0100। बहुत क्वेश्चन हो सकता है ना। 73 × 10⁴, 73.0 × 10⁴,
ठीक है, और भी ले लें 0.00430 चलो बताओ कितना होगा। यहाँ एंडिंग जीरो तो है लेकिन डेसिमल के बाद नहीं है, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर है ना। इनिशियल जीरो के पास तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा नहीं, यहाँ भी 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 3। एंडिंग जीरो, इनिशियल का तो नहीं होगा लेकिन एंडिंग का होगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया 3SF। यहाँ पे पावर गया तेल बेचने, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर कितना 2। यहाँ पे बताओ इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। इनिशियल जीरो है, स्टार्टिंग जीरो है, फ्रंट जीरो है, लेकिन ये एंडिंग जीरो है, दैट मीन्स प्रीवियस जीरो है। ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो का होगा कितना होगा यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ ये गया तेल बेचेंगे कितना 73.0, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ देखो जीरो बीच में है, इस सब का तो नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन इस सब का होगा कितना होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बन जाएगा, बन जाएगा ना। चलो अब कहीं से भी क्वेश्चन बनना चाहिए। अब हम लोग राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे, ठीक है। चले आगे, समझ में आया ना सब। चलो खुद से भी अपना एग्जांपल ले लो और क्वेश्चन बनाओ। ओके चलो अब ध्यान से देखो, लिखो राउंडिंग ऑफ। या रूल्स टू राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में क्या होता है ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं ना, एग्जांपल से समझते हैं सब नियम, है ना। रूल्स, पहला मान लो कहीं भी लिखा हुआ है 5.24, इसको राउंडिंग ऑफ करना है तो ध्यान से देखो अंतिम डिजिट 5 से छोटा है तो इसका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 5.2, ठीक है। 5.24 में अंतिम डिजिट क्या है 5 से छोटा है। आप लोग पहले से ही सब जानते होंगे कि अंतिम डिजिट 5 से छोटा रहे तो बगल वाला रिमेन्स अनचेंज हो जाता है। तो 5.24 क्या हो गया, राउंडिंग ऑफ होके 5.2। क्लियर। देखो राउंडिंग ऑफ पढ़ते क्यों है, जब भी मेजर्ड वैल्यू का हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर लिखते हैं तो जो अंतिम डिजिट होता है उसको हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, मतलब चीजों को छोटा बनाने के लिए, अंतिम डिजिट को हटाने के लिए यह नियम लाया गया। क्लियर, ताकि और वो अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। कोई भी काम तो अट्रैक्शन के लिए किया जाता है। आदमी तो शर्ट जींस पहन के भी अच्छा लग सकता है, चश्मा क्यों लगाता है, घड़ी क्यों पहनता है ना, बहुत सारा हेयर स्टाइल है। क्यों, सिंपल कपड़ा पहन के भी तो अच्छा हो सकता है, लेकिन इतना क्यों तामझाम किया जाता है, अट्रैक्शन के लिए। तो यही सब अट्रैक्शन है, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं बस वो अट्रैक्शन के लिए है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो और एग्जांपल लेते हैं। अगर इसी एग्जांपल में 5.26 रहेगा तो ये राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा 5.3। यहाँ अंतिम डिजिट 5 से छोटा है तो कोई चीज नहीं, यहाँ अंतिम डिजिट 5 से बड़ा है तो बगल वाला 1 से बढ़ जाएगा। क्लियर। चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन और हो सकता है, क्वेश्चन दे देगा राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी इसको राउंड ऑफ कीजिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो ध्यान से देखो अब सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, लेकिन राउंड ऑफ होके कितना हो गया 2, राउंड ऑफ भी कर दिया, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 2। यानी ऐसे क्वेश्चन में लिख देगा राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगर मान लो ले लेते हैं एग्जांपल 2.35, तो अगर अंतिम डिजिट 5 के बराबर हो, चलो 5 से छोटा रहे तो नो चेंज, 5 से बड़ा रहे तो एक वाला बगल वाला 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो लेकिन अंतिम डिजिट 5 हो जाए तो तब यहाँ पे 3 नियम होगा। अगर अंतिम डिजिट 5 से बराबर हो जाए तो यहाँ पे 3 नियम होगा। अगर 5 के बगल वाला कोई नॉन जीरो डिजिट हो, जैसे 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, यानी 0 छोड़ के कोई भी हो तो 1 बढ़ जाएगा, यानी 3 हो जाएगा 4। आता ही समझ में। अगर अंतिम डिजिट ही 5 हो जाए तो यहां से 3 नियम बनेगा। उसमें पहला नियम क्या है,
5 के बगल वाला अगर 0 छोड़ के कुछ भी हो 1 से लेके 9 तक में, तो 1 बढ़ जाएगा, यानी 2.3 2.4 हो जाएगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं 2.350। अब अंतिम डिजिट यानी 5 के बगल वाला 0 हो जाए, तब देखना कि इधर वाला साइड यानी 5 का राइट में अगर 0 हो जाए तो 5 के लेफ्ट वाला अगर ऑड हो तो 1 बढ़ जाएगा। क्या ध्यान रखना, 5 के राइट वाला अगर 0 हो तो लेफ्ट वाला 1 से बढ़ जाएगा, तब जब वो ऑड होगा। और अगर इवन हो जाए, क्या हो जाए, इवन हो जाए, 5 के राइट में अगर 0 हो तो लेफ्ट वाला अगर इवन हो तो नो चेंज। यही है नियम, बात समझ में आया। अगर अंतिम डिजिट 5 से छोटा रहे तो नो चेंज, सेम टू सेम लिख दो। अंतिम डिजिट 5 से बड़ा रहे तो बगल वाला 1 से बढ़ जाएगा। अंतिम डिजिट 5 से छोटा रहे तो बगल वाले पे कोई प्रभाव नहीं। अंतिम डिजिट 5 से बड़ा रहे तो बगल वाला 1 से बढ़ जाएगा। और अंतिम डिजिट 5 हो जाए, अंतिम डिजिट 5 हो जाए तो वहां से 3 नियम बनेगा। पहला नियम, 5 के बगल वाला मतलब 5 के राइट पोजीशन में 0 छोड़ के कुछ भी होगा तो ये 1 से बढ़ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं 3.452। अब देखो 5 के बगल वाला जो राइट पोजीशन में है वो नन 0 है, मतलब 0 नहीं है, तो 3.4 3.5 हो जाएगा। क्लियर। तो जब 5 अंतिम डिजिट 5 हो तो वहां से तीन नियम याद रखना। फाइनली जब 5 के बगल वाला मतलब राइट पोजीशन वाला 0 छोड़ के कुछ भी होगा तो 1 बढ़ जाएगा। 5 के राइट पोजीशन वाला 0 होगा तो इवन ऑड लेके देखेंगे, है ना, कि अगर ऑड होगा 1 बढ़ा देना और इवन होगा तो नो चेंज। ओके, जैसे सब एक एग्जांपल और लेते हैं 3.750। 5 के राइट में 0 होना चाहिए, लेफ्ट में अगर ऑड है 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, 3.650। 5 के राइट पोजीशन वाला 0 होना चाहिए, लेफ्ट वाला इवन तो नो चेंज। ठीक है ना। 5 के बगल वाला अगर नन 0 नंबर है तो 1 बढ़ जाएगा। 5 के बगल वाला 0 है और 5 के बगल वाला यानी राइट वाला 0 है और लेफ्ट वाला ऑड है तो 1 बढ़ जाएगा। 5 के राइट वाला यानी राइट पोजीशन वाला 0 है और लेफ्ट वाला इवन है तो नो चेंज। बात समझ में आया ना। 5 के राइट पोजीशन वाला 0 छोड़ के कुछ भी है तो 5 के लेफ्ट पोजीशन वाला 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है। 5 के राइट पोजीशन वाला यदि 0 है तो लेफ्ट पोजीशन में अगर ऑड रहेगा तो 1 से बढ़ जाएगा, इवन रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर। एक बार फिर से देख लो। ओके, चलो चलिए आगे बढ़े। तो क्वेश्चन में बोल देगा राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो ध्यान से, सब में सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है? 2। यहां भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां भी 2, 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 यानी सब राउंड ऑफ करके आया आंसर। और राउंड ऑफ करके बाद सिग्निफिकेंट फिगर कितना दे रहा है? 2। आप लोगों को क्वेश्चन दे देगा राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले राउंड ऑफ कर देना और फिर सिग्निफिकेंट फिगर गिन लेना। ठीक है, चलो, मतलब राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट साथ साथ में ही होगा। पहले राउंडिंग ऑफ कर लेना। ठीक है, मतलब ये हुआ, बोलेगा 3 तो ऐसा राउंड ऑफ होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन ले लिए एग्जांपल में 6.5 है ना, 6.568 ले लिए। बोलेगा राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 6.5, अब ये 6 जो है, ये 6 जो है इस 5 को क्या बना देगा? 6। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या देगा? अब 6 5 को क्या बना देगा? बढ़ा देगा ना 1 से। तो ये हो गया राउंड ऑफ टू कितना? राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि आंसर राउंड ऑफ होके आया 6.6, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2। मान लो ये एग्जांपल हम ले लेते 6.528। अब ध्यान से देखो 6.5 और 8 2 को क्या बना देता? 3। 8 2 को क्या बना देता? 3। राउंड ऑफ भी हो गया
और सिग्निफिकेंट डिजिट कितना इसमें 3, तो क्या दे देगा लैंग्वेज, राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी इसको इस प्रकार राउंड करो कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बचे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर बचे। तो देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्लियर। ऐसे ढेरों एग्जांपल हो सकते हैं। चलो अब है टॉपिक दीजिए सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में इसका यूज कैसे होता है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। पहला लिखिए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों का नियम एक ही होगा, ठीक है ना। तो देखो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 1.2 और 1.34 हमको जोड़ना है, जोड़ो 4 3 2 5 और 112 हो गया, ये जुट गया। अब ध्यान से देखो, जुटने के बाद क्या देखना है, डेसिमल के बाद कितना प्लेस है 1 डेसिमल प्लेस 1 डीपी, यहां 2 डेसिमल प्लेस है 2 डीपी। तो ध्यान रखना कि जब भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो फिजिक्स में, तो जब 2 डेसिमल वाले चीज को जोड़ते हो तो आंसर जो आएगा वो लिस्ट डेसिमल वाले के अनुसार आएगा। मतलब यहाँ 1 डेसिमल प्लेस है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो आप पहले जोड़ दो। तो जो राइट आंसर होगा, जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा 2.5, यानी आंसर में भी उतना ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए जो क्वेश्चन में लिस्ट वाला हो। इसके पास 2 डेसिमल प्लेस है, इसके बाद है 1, तो इसके अनुसार आंसर होना चाहिए, इसके अनुसार आंसर होना चाहिए। यानी आप हजारों टर्म को जोड़ रहे हो, मान लो 1000 टर्म को दिया गया जोड़ने के लिए, इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो हजारों टर्म में जो टर्म सबसे कम डेसिमल पॉइंट वाला होगा, कम डेसिमल प्लेस वाला होगा, यानी जिस डिजिट में डेसिमल के बाद कम नंबर होगा, वो हमारा आंसर को बनाएगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 1.2 1.35 है ना, 1.11 4 ले लिए, और भी ले सकते हैं, इसको जोड़ो, ये हो गया 4 516 23 कितना हो गया 56.3, ये तो जोड़ के आ गया आंसर, मैथमेटिकली सही है। लेकिन सिग्निफिकेंट के अनुसार जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसके पास कितना है 1 डेसिमल प्लेस, यानी डेसिमल के बाद 8 डिजिट है, इसके बाद 2 डेसिमल प्लेस है 2 डीपी है, और इसके बाद 3 डेसिमल प्लेस है। तो आंसर किसके अनुसार लिखना है, जो इसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला होगा। सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला कौन है, ये वाला, यानी इसके पास 1 है, आंसर क्या हो जाएगा 3 पॉइंट, डेसिमल के बाद 1 ही लेना है। और अभ्यास देखो ध्यान से, यहां पे राउंड भी हो रहा है, ये 6 इस 6 को क्या बना देगा 7, आंसर हो जाएगा 7, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, 1 डेसिमल प्लेस है, यहां भी 1 डेसिमल प्लेस है, यानी जब भी आंसर लिखेंगे तो आंसर किसके अनुसार होगा, पूरे टर्म में जिसके पास सबसे लिस्ट डेसिमल प्लेस होगा तो उसी के अनुसार आंसर देंगे। अगर सबसे लिस्ट डेसिमल प्लेस वाला 1 है तो आंसर भी 1 डेसिमल प्लेस वाला होगा। और राउंड ऑफ का भी ध्यान रखेंगे, हम 3.6 भी लिख सकते हैं, लेकिन 6 इस 6 के अनुसार क्या बन जाएगा 7, आंसर क्या होगा 3.7। और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सब्सट्रैक्शन में यही नियम होगा, है ना, अपने से एग्जांपल लेके कर सकते हो। और हम लेते हैं, ठीक है, तो मान लो हम लेते हैं 1.22 1.111 1.111, ठीक है, इसको जोड़ो, ये हो जाएगा 1 2 4 4, है ना, 1 2 4 4 3। मैथमेटिकली सही है ये, लेकिन फिजिक्स के अनुसार आंसर क्या होगा बताओ जल्दी। इसके पास कितना है डेसिमल प्लेस, 2 डीपी है, 2 डेसिमल प्लेस,
इसके पास 3 डेसिमल प्लेस है। अरे डेसिमल प्लेस मतलब डेसिमल के बाद वाला डिजिट। इसके पास डेसिमल के पास 2 डिजिट है, डेसिमल के पास 3 है, डेसिमल के बाद 4 है, 4 डेसिमल प्लेस। आप आंसर जोड़ दो, ठीक है। लेकिन रियल आंसर क्या होगा? सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला कौन है इसमें? सबसे कम वाला ये। आंसर उन्हीं के अनुसार होगा। 3 पॉइंट डेसिमल प्लेस कहां तक है? 2 टर्म लेना है, 4 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी सबसे पहले जोड़ोगे और घटाओगे, ठीक है ना। दोनों का नियम सेम रहेगा। जितना भी टर्म दिया रहेगा कैलकुलेशन में भी, है ना, मान लो कहीं भी जोड़ने वाला फॉर्मूला रहेगा, वहां जोड़ेंगे हम लोग। ये काम ईरर में भी बहुत मदद करेगा। इसके बाद हम लोग ईरर का लेक्चर्स डालेंगे, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना कि पहले मत देखो, यहां पे सिग्निफिकेंट से कोई लेना देना नहीं है। कंफ्यूज मत हो जाओ। अभी कंफ्यूज हो जाओ और फिर बाद में लेक्चर दोबारा देखो। एक ही बार समझो ध्यान से। सिग्निफिकेंट से कोई लेना देना नहीं है। जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो सिग्निफिकेंट से लेना देना नहीं है। सबसे पहले जोड़ दोगे और जोड़ने के बाद देखोगे कि किस टर्म के पास सबसे कम डेसिमल प्लेस है, तो दिख जाएगा इसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेस है। डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है। आंसर जोड़ के ला दिया है। अब क्या करोगे? जो फाइनल आंसर होगा, मतलब जो रियल आंसर होगा, उसको डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट होना चाहिए, ठीक है। मान लो कहीं जोड़ने में जो टर्म है, सबसे लिस्ट टर्म है 3 डेसिमल वाला, तो आंसर भी 3 डेसिमल तक जाएगा। डेसिमल के बाद 3 डिजिट लेंगे, क्लियर। अगर मान लो कहीं भी बहुत सारे टर्म को जोड़ रहे हैं, डेसिमल के बाद सबसे कम लिस्ट संख्या वाला है 4 डेसिमल प्लेस, तो आंसर भी डेसिमल के बाद कितना लेंगे? 4, क्लियर। चलो अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में ध्यान देंगे। ये समझ गए ना? चलो बन जाएगा। क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहले जोड़ेंगे या घटाएंगे? क्या करेंगे? सबसे पहले जोड़ेंगे या घटाएंगे? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। घटाने वाला ले ले। चलो 1.87, ठीक है, और 1.2 ले लेते हैं, ठीक है। इसको घटाओ तो यहां 7, 8 में से 2 गया 6, पॉइंट का पॉइंट, 1 में से 1 गया 0। इसके पास कितना डेसिमल प्लेस है? इसके पास डेसिमल प्लेस है 2 डीपी, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। इसके पास है 1 डीपी। तो बताओ आंसर किसके अनुसार होगा? आंसर इसके अनुसार होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों में सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला कौन है? ये। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो ये नहीं होगा, ठीक है ना। वो क्या होगा? डेसिमल के बाद 1 प्लेस होना चाहिए, तो 0.6 होना चाहिए। पूरा नहीं लेंगे, डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट लेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि 7 इसको राउंड करके क्या बना देगा? 7। आंसर हमारा 0.7 हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? 0.7 हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है ना? जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, आप क्या करोगे? पहले जोड़ लोगे, घटा लोगे, उसके बाद जो फाइनल आंसर लिखोगे वो ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसे लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हो। सबसे कम डेसिमल प्लेस इसमें है, इसके अनुसार आंसर लिखेंगे। डेसिमल के बाद 1 प्लेस, डेसिमल के बाद 1 ही प्लेस देंगे, 1 ही डिजिट देंगे, ठीक है ना। अब इसको तुम जोड़ना अपने से, ठीक है ना। मान लो 6.72114, ओके, 0.1110, 2.0010 और 0.2 हम डाले हैं, 0.1 डाले हैं, ठीक है। यहां पे ले लो 2। अब इसको जोड़ना और अच्छे से आंसर लिखना। पहले जोड़ लेना। सबसे कम डेसिमल वाला कौन है? ये। डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है, आंसर इसी के अनुसार होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और दे देते हैं, बना लेना, ठीक है। अब पावर में दे देते हैं। मान लो 45 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है, माइनस, ओके, 0.45 इंटू 10 टू द पावर 3।
ओके, अब इसमें से इसको घटा लेना, ये दोनों कॉमन ले लेंगे। ओह, इसको डेसिमल प्लेस दिया ही नहीं, 40.1 ले लेते हैं, 0.45 ले लेते हैं। इसमें से इसको घटा देना, सबसे कम डेसिमल प्लेस कहाँ है, इसके पास 1 डेसिमल प्लेस है, इसके बाद 2 है। तो आंसर किसके अनुसार होगा, आंसर इसके अनुसार होगा। ठीक है, ये सब एग्जांपल कर लेना आपने, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो अब हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे देखो ध्यान से, हम लेते हैं 1.4 इंटू 1.4, आंसर कितना आ गया 1.96। इसके पास कितना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके पास भी है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करोगे, ये दोनों का भी नियम सेम रहेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नियम सेम रहेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का नियम सेम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेना और आंसर उसी के अनुसार होगा जिसके पास सब कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यहां तो दोनों के पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर हो जाएगा हमारा 1.9। 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2, इसके पास 3 है, तो हम लोग 1.9 ले लेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। चलो, हाँ, ये 6 9 को राउंड बना देगा, 6 9 को राउंड बना देगा, तो कितना हो जाएगा 10, यानी 2.0 हो जाएगा। रियल आंसर ये होगा 2.0। ओके, ये नहीं लिखेंगे। चलो और एग्जांपल लेते हैं, 1.5 इंटू 1.5 क्या हो जाएगा 2.25। 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर कहां तक लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो आंसर हो जाएगा 2.2। चलो अब एक डिफरेंट करते हैं, ठीक है ना। चलो हम लोग लेते हैं ऐसा एग्जांपल, 1.1 इंटू 11.1 ले लेते हैं, ये हो जाता है 12.21। इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3। तो बताओ आंसर किसके अनुसार, लिस्ट के अनुसार। ये दोनों में किसके पास लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास, आंसर हो जाएगा 12, क्योंकि 12 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यहां 2 है। यानी पहले मल्टीप्लाई कर लो, पहले मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद देखो कि दोनों टर्म, अगर दोनों टर्म के बाद बराबर सिग्निफिकेंट है तो कोई बात नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। दोनों टर्म के पास बराबर सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहां भी 2 यहां भी 2, तो आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। लेकिन यहां देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, आंसर इतना आया, तो इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में किसके अनुसार होगा, लिस्ट वाला के अनुसार। किसके अनुसार, लिस्ट वाला के अनुसार आंसर होगा। लिस्ट कितना है 2, तो आंसर में भी देंगे 2 सिग्निफिकेंट, यानी आंसर ऐसे लिखेंगे कि उसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होगा। चलो और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एग्जांपल है 142.06 इंटू 0.23, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 32.6738, ये गुना भाग करके आएगा, चेक कर लो। अब ध्यान से देखो, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये कि पहले सिग्निफिकेंट फिगर ही निकालने लगे, नहीं, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने के बाद जब आंसर आ जाए तो देखना कि सबसे लिस्ट कौन है, तो सबसे लिस्ट है ये वाला टर्म 2 सिग्निफिकेंट वाला, तो आंसर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखेंगे, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 32। और राउंडिंग ऑफ का भी ध्यान रखेंगे, देखो डेसिमल के बाद 6 है, तो ये 6 के कारण 2 क्या बन जाएगा 3, आंसर 33 हो जाएगा। हम बोल भी सकते हैं राउंडेड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो यहां पहले मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई आ गया, क्वेश्चन दे देगा राउंडेड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब इसको इस प्रकार राउंड कीजिए कि 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आए, तो देखो 2 ही आया ना। समझ में आया क्या किए, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो लिस्ट नंबर वाला होगा, जिसके पास लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उसके अनुसार आंसर लिखेंगे। लिस्ट सिग्निफिकेंट इसके पास 2 है, तो 2 आंसर होना चाहिए 32, लेकिन बगल वाला 6 है, तो 6 2 को क्या बना गया 3। देखो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां भी 2 है,
तो लिस्ट वाला के अनुसार होगा। ठीक है, अब डिवीजन का लेते हैं एग्जांपल। हो गया, चलिए चलो बात समझ में आ रहा है ना। चलो मान लो हम लेते हैं 0.18 बाई 1.23 डिवाइड किया, डिवाइड करोगे तो आएगा 0.14634 आ गया। अब इसके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। तो मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन है? ऊपर वाला। आंसर कौन होगा? 0.14। इसके पास 2, तो आंसर भी 2 ही होना चाहिए। अब देखो बगल वाला 6 है, तो 6 4 को क्या बना देगा? 5। फाइनल आंसर ये होगा। राउंडिंग ऑफ पे भी ध्यान देना है, ठीक है ना। चलो हाँ, अगर ये 5 से कम रहता, ठीक है ना, 2 3 4, तो 0.14 ही आंसर रहता। ठीक है, चलो और एग्जांपल ले। मान लो 0.90 बाई 4.26, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.2112676 आगे। अब क्या करेंगे? ध्यान, इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या ध्यान रखोगे? जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला है, इसके पास लिस्ट है यानी 2 ही है ना, लिस्ट माने सबसे कम, तो आंसर होगा सबसे कम के अनुसार 0.21। अब ये नहीं कि 211 कर देना है, ठीक है। इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर के पास भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या करोगे? सबसे पहले जोड़ लोगे या घटा लोगे, घटाने के बाद वहां पे डेसिमल का ध्यान रखना है। आंसर उसी के अनुसार होगा एडिशन या सब्सट्रैक्शन में जिसके पास कम डेसिमल प्लेस होगा, यानी डेसिमल के बाद कम डिजिट होगा। जोड़ लोगे और डेसिमल के बाद गिन लोगे, जिसके पास कम होगा आंसर उसी के अनुसार लिखेंगे, ठीक है। चलो, सबसे कम वाला होगा डेसिमल के बाद 8 डिजिट, आंसर भी होगा डेसिमल के बाद 8 डिजिट। अगर सबसे कम वाला होगा डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट में आंसर होना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करोगे? सबसे पहले गुना या भाग कर लोगे, जैसा क्वेश्चन रहेगा, या फिजिकल क्वांटिटी का जो भी फॉर्मूला रहेगा, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, कहीं भी कैलकुलेट कर रहे हो, सबसे पहले कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी टर्म है उसमें देखो कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर को वाला कौन है, तो जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला होगा आंसर उसी के अनुसार होगा। जैसे यहाँ ये दोनों में सबसे कम ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले के अनुसार ही होगा आंसर। ऊपर वाले के पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर, बात समझ रहे हो ना। और राउंडिंग ऑफ का भी ध्यान रखेंगे। यहाँ देखो, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 रहेगा, तो कहोगे सर आंसर तो 1.4 होना चाहिए। 1.4 भी लिख सकते थे जब 6, यहाँ पे 6 की जगह यहाँ पे 2 या 4 रहता, 2 3 4 रहता, तो है तो 2 ही ना सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बस राउंडिंग ऑफ हो गया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही सीखेंगे, उम्मीद है पूरा क्लियर होगा। तो अब हम लोग अगला लेक्चर में एरर शुरू करेंगे, एरर एनालिसिस, बहुत मजा आएगा। तो मिलते हैं नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद।